राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और कशांगे हालचाल सवर्ण मंगल होय। देखो बढ़िया तरीके से आपका चल रहा है कोर्स। अब आपके देखो केमिस्ट्री लगभग लगभग पूरी होने में आ रही है। आज अपन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या आज निराश था। क्यों निराश था? क्योंकि आप जो मेरे साथी हो, मुझे आप क्या नहीं कर रहे हो दोस्तों, मोटिवेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता आपके सब्सक्राइब करने से, जिसका कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। आपके लाइक करने से, कमेंट्स करने से, उसको शेयर करिए ताकि उसमें संख्या दिखे, तो ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि यार वहां मान लो 1000 2000 5000 आदमी देख रहे हैं, तो मुझे भी लगे कि यार पढ़ाना मेरा थोड़ा सा सार्थक अधिक लोगों तक वो पहुंच सके। तो मैं निराश था, मैंने कहा ले आज से वीडियो बनाना बंद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे हाथ में गीता ही दोस्तों। गीता ने कहा कि गीता में क्या लिखा था, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ईश्वर देगा एक दिन। मैंने कहा ये बात भी सही है। तो मैं थोड़ा सा यार ठीक है यार, अपन कर्म करने चाहिए यार भाई, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, एक दिन फल मिलेगा। फिर मोबाइल खोला, यूट्यूब पे दोस्तों हमारे आदरणीय श्री भगवान जी जो हैं, जिनका नाम पूज्य प्रेमानंद जी है दोस्तों, सादर प्रणाम उनको। वो दोस्तों उनका वीडियो आया, साले क्यों निराश होता है, उठ मेहनत कर, खड़ा हो, शेर का बच्चा है तू, मैं तेरा मित्र हूँ, आगे बढ़। और मैंने कहा यार भाई साहब ये लाइनें तो मेरे लिए, मैं निराश हो रहा हूँ, शेर का बच्चा है भाई साहब, प्रेमानंद जी हमारे गुरुदेव है, अगर वो कह रहे हैं तो भाई काम करना ही है। तो आज मैं फिर से जोश के साथ उठ के दोस्तों यहाँ के वीडियो बनाने लग गया दोस्तों। अब यानी मैं क्या हुआ दोस्तों, यहाँ इससे बात क्या समझनी है कि मैं यहाँ क्या एकदम से निराश हो गया था। मेरी अभिक्रिया नहीं हो रही थी। कौन सी क्रिया नहीं हो रही थी? अभिक्रिया छोड़ो भी, कौन सा एक्शन यानी क्रिया नहीं हो रही थी, वीडियो बनाने की क्रिया नहीं हो रही थी। लेकिन मैं शुरुआत तो कर ही चुका था, लेकिन वीडियो बनाने की इच्छा यहाँ पर नहीं हो रही थी। मैं डीमोटिवेट हो गया दोस्तों। तो उधर गीता जी ने और आदरणीय पूज्य प्रेमानंद जी ने मुझे क्या कर दिया दोस्तों, उत्प्रेरित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? उत्प्रेरित कर दिया। उठ खड़ा और आपके सामने देखो पूरी ऊर्जा के साथ में वीडियो बनाने के लिए आ गया दोस्तों। यानी यही क्रिया होती है दोस्तों, इसे ही कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेरण। यानी कुछ जो होता है, देखो अभिक्रिया क्या होती है, देखो मेरे को इच्छा नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन उनकी वीडियो ने यानी उनकी आवाज ने मुझे क्या कर दिया, अंदर जोश भर दिया। और दोस्तों जोश भरने से मैं आपके सामने पूरी ऊर्जा के साथ हो गया। और ये स्पीड से देखो आज जो शानदार वीडियो बनेगा, आपको मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा यहाँ पर मैटर नहीं मिलेगा, ठीक है। और अभी तक आप देख ही चुके होंगे अपने को किस लेवल का मैटर मिल रहा है, बहुत शानदार क्रीम मैटर मिल रहा है, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आपको ध्यान से बड़ा ही यहाँ पर विश्लेषण करके आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो आप जो कहानी सुनाइए ना, उसी के आधार पर दोस्तों आज आपका टॉपिक है, उसका नाम है दोस्तों उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, कैटलिस्ट है ना, उत्प्रेरक। यानी क्या कर दिया, जैसे मेरा उत्प्रेरक कौन बने? पूज्य प्रेमानंद जी और गीता जी, जो आपके सामने क्रिया करने पर मजबूर कर दिया। यानी मेरी क्रिया की गति को क्या बढ़ा दिया दोस्तों? बढ़ा दिया उन्होंने, है ना। यानी क्रिया करने की गति को क्या कर दिया उन्होंने? बढ़ा दिया। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, आपको कहा जाए कि यार आपको ये 100 मीटर की रेस जीतनी है ना, 100 मीटर की रेस जीतनी है। अब आगे कौन 100 मीटर गर्मी में कौन दौड़े? आपको क्या ले 1 लाख रुपए देता हूँ तेरे को, और 1 लाख रुपए ले भाई दौड़ के, ये साला जब 5 मिनट में पूरी होनी होती है ना दोस्तों, 100 मीटर की दूरी मान लो, 100 मीटर की दूरी को आप 5 मिनट में कर दूरी पर, लेकिन आपको 1 लाख रुपए दिखा दिए ना, तो वो 2 मिनट में पूरी कर दोगे आप, है ना। बात समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर आप कहीं बीमार हो दोस्तों, बीमार हो और कहे कि ले यार थोड़ा सा वहां से सामान लिया, तो कह रहे कहाँ से यार, शरीर की शक्ति नहीं है ना। अब काम में यार बाहर तो यार किसी से बात करने आया था, तू मेरे को कह रहा वहां जाके सामान लिया चौराहे से जाके, तो साले ले, वो अंदर से कुत्ता पीछे छोड़ दिया, उसके कुत्ते पीछे पेड़ते दोस्तों, उसने क्या किया, दौड़ लगा दी। यानी क्रिया हो गई दोस्तों। यानी कोई क्या होता है दोस्तों, कोई ऐसे पदार्थ होते हैं या कोई ऐसे कुछ भी, अपन यहाँ अपन केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी वो पदार्थ ही पर मानेंगे। तो उन पदार्थों के द्वारा क्या कराई जाती है दोस्तों? क्रिया तो हो रही होती है, लेकिन उस क्रिया की गति को कुछ तो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और कुछ क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो जैसे ही उत्प्रेरक, जैसे मेरी निराशा था, मेरी क्रिया धीरे हो रही थी कि यार आज वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, तो आए जैसे ही पूज्य प्रेमानंद जी की आवाज सुनी, मेरे को क्या ऊर्जा हुई, यानी मेरी ऊर्जा क्या हो गई दोस्तों, दुगनी हो गई। और ऊर्जा दुगनी होने से मेरे अंदर क्या हो गया, जोश भर गया, और मैंने फटाफट से क्रिया करके आपके सामने वीडियो बनाने के आ गया। यानी आज का टॉपिक भी यही दोस्तों, उत्प्रेरक। यानी क्रिया को क्या करते हैं, देखो उत्प्रेरक यहाँ 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहली बात तो उत्प्रेरक आपको क्रिया को बढ़ाने वाले भी होंगे और क्रिया को घटाने वाले भी, सब पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर ना। बहुत सारा मैटर है उत्प्रेरक के अंदर, खूब सारे एग्जामों में क्वेश्चंस आता है। सबसे पहली बात तो इसके बारे में सबसे बताया किसने साहब? बर्जीलियस। बर्जीलियस बर्जीलियस महोदय ने क्या बताया यहाँ पर कि भाई क्रिया तो होती है, लेकिन उस क्रिया को क्या होता है, कुछ पदार्थ अगर अपन डाल दें तो कुछ का वेग तो दोस्तों बढ़ जाता है। यानी जो 1 घंटे में पूरी होनी होती है क्रिया, वो क्या होती है दोस्तों, आधे घंटे में पूरी हो जाती है। अगर एक काम करना दोस्तों आज, है ना, आज सब्जी बनाना दोस्तों, सब्जी में नमक मत डालना,
सब्जी में आप टाइम नोट करना है ना, और सब्जी में वही सेम सब्जी कल बनाना उतनी मात्रा में, और फिर उसमें नमक डाल देना दोस्तों, थोड़ा ज्यादा नमक डाल देना। अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों जिसमें कम नमक है तो वो सब्जी को थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे ही नमक डाल देते हो दोस्तों उस सब्जी को पकने की या बनने की जो क्रिया होती है दोस्तों वो जल्दी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो नहीं, नमक उस सब्जी को बनने के लिए किसका कार्य किया दोस्तों? उत्प्रेरक का कार्य किया, उत्प्रेरक का कार्य किया। चलिए साहब, यानी बर्जीलियस मोदेरे सबसे पहले ये बात बताइए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अब मार्ट साहब कहते हैं सब पहले यार यो कई बार अभिक्रिया अभिक्रिया बोल रहे हो साहब। अभिक्रिया क्या होती है साहब? रिएक्शन क्या होती है? अभिक्रिया, अभिक्रिया में अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? या तो कोई एक पदार्थ होगा वो टूट कर 2-3 पदार्थों में टूट सकता है, ठीक है। अभिक्रिया मतलब कुछ ना कुछ बनना या नष्ट होना, समझ में आ रही बात? यानी कोई अपन यही मान लो सीधा सा कोई ना कोई नया पदार्थ बन रहा है, समझ में आ गई? या तो वो टूट के बने, या बहुत सारी बार दो पदार्थ दो यौगिक आके मिलते हैं और किसी तीसरे का निर्माण करते हैं, समझ में आ गई बात? यानी यहाँ पर जो क्रिया करने वाले उन्हें कहेंगे दोस्तों क्रियाकारक। जैसे मान लो कल का ही उदाहरण दे दूं दोस्तों, है ना, कल का ही उदाहरण दे दूं कि आपने क्या किया, फेरिक और कॉपर सल्फेट को मिलाया, है ना, और कॉपर सल्फेट को मिलना से फिर सल्फेट और कॉपर इस प्रकार का निर्माण हुआ। अब इस क्रिया में भाग किसने लिया दोस्तों? ये एक अभिक्रिया है ना भाई जहां क्रिया हो रही है उसको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अब ये जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया में भाग ले रहे हैं दोस्तों, मान लो ये ए है और ये बी है, और इधर बन रहा है सी बन रहा है और डी बन रहा है ना, तो इसे कहते हैं दोस्तों अभिकारक। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक, रिएक्टेंट, है ना, अभिकारक यानी रिएक्टेंट हो गया दोस्तों ना, है ना, आर से प्रदर्शित कर देते हैं उसको। अब ये अभिकारक है दोस्तों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन है दोस्तों? अभिकारक। और इधर बात करते हैं दोस्तों जो बने हैं वो बने या क्या कहलाते हैं दोस्तों? उत्पाद कहलाते हैं। क्या बने दोस्तों? उत्पाद कहलाते हैं। जैसे आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप जानते होंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना, पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? जड़ों से क्या लेते हैं? जल ग्रहण करते हैं, और पत्तियां जो ऊपर से होती है रंध्रों के माध्यम से CO2 ग्रहण कर लेती है। अब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे ना, बैलेंस अपने यहाँ पे समझने की बात है। अब यहाँ पर ये एक अभिक्रिया हुई दोस्तों, यानी कुछ ना कुछ बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया हुई, इसे आप अभिक्रिया कहते हो, है ना। इसको बनाने के लिए दोस्तों दो चीजें चाहिए होती, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो इसे क्या कर देंगे दोस्तों? अभिकारक कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? अभिकारक कर देंगे। और जो ये बनने वाले हैं इनको कर देंगे दोस्तों उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्या कर देंगे दोस्तों? प्रोडक्ट, यानी पी से इसको शो करेंगे। आगे बात समझ में? चलो साहब ये तो बात समझ में आएगी। अच्छा और क्या है साहब यहाँ पर कि अब यहाँ पर होता क्या देखो दोस्तों, अगर कोई भी जैसे मान लो ये दो पदार्थ है ना, ये दो पदार्थ अभी क्रिया करेंगे कैसे? जैसे आपने बीकर ले लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट है और फेरिक है, वो अंदर जाके क्या दोस्तों इनकी टक्कर होती है, विशेषकर इनकी परमाणुओं की टक्कर होती है, लिटरली टक्कर होती है दोस्तों ना। इनके बीच में क्या होती है? एक दूसरे टक्कर द धक्का द टक्कर द टक्कर द टक्कर, इस प्रकार से इनकी क्या होती है दोस्तों? टक्कर होती है। और टक्कर बड़े ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा जब भी क्रिया होती है दोस्तों इनके बीच में क्या होता है? टक्कर होती है, कोलिजन होता है। अब ये जो टक्कर होती है इस टक्कर के कारण ये टकरा क्यों रहे हैं कि एक ऊर्जा क्रिएट होगी। यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? भाई किसी भी कार्य करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है ऊर्जा। जैसे आपको कोई खाना नहीं दो 10-20 दिन के लिए और कहे कि भाई दौड़ दे, तो आप दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा आपको खाने से मिलती है ना, कुछ भी खाओ तो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इनको भी कार्य करने में, कार्य ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, तो कार्य करने के लिए इनको क्या चाहिए दोस्तों? ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से जनरेट? खुद ही जनरेट कर रहे हैं, कैसे? टक्कर लाके। तो इनको ऊर्जा चाहिए साहब, यानी कुछ उत्पाद बनाने के लिए इनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। इस ऊर्जा को यानी अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा का नाम है दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा है दोस्तों। यानी एक ऐसे पीक लेवल की ऊर्जा बन जाती है, यानी मान लो सोचो कि ये जो फेरिक है ना, एक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके फेरस सल्फेट यहाँ पे निर्माण कर रहा है, यह फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना। और आपको पता है इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आपको पता है सबको, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, यानी सनलाइट से यहाँ से ऊर्जा मिलती है, ठीक। अब ऊर्जा तो चाहिए। अब इनको ऊर्जा कितनी चाहिए? आप सोचो कि मान लो पानी को उबालने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। क्या मैं उसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कर दूं तो वो उबल जाएगा क्या? आप कहोगे सब नहीं उबलेगा, उसको 100 चाहिए तो 100 ही चाहिए। यानी जितनी इनको ऊर्जा चाहिए उत्पादन, अभिकारक को उत्पादन बदलने के लिए ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का नाम क्या है दोस्तों? सक्रियण ऊर्जा। अगर इससे कम ऊर्जा इनको प्राप्त हो गई, मान लो 100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए इनको, ठीक है साहब। अब ये जो 100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, यही इसको ऊर्जा चाहिए। अगर 100 से 99 में भी हो गई तो ये क्रिया संपन्न ही नहीं होती। तो यानी इतने टक्कर करते हैं कि ये 100 कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर जनरेट करते। बात समझ में आ गई ना? सभी विक्रियाओं के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी एक्टिवेट होने के लिए जो उसको ऊर्जा चाहिए
यानी अभिकारक तैयार हो जाएंगे कि अब उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को आपने क्या कहा दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा कहा। क्या कहा दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा कहा। अब ये जो उत्प्रेरक है ये क्या करते हैं, जैसे आपका एक उदाहरण यहाँ पे ले देते हैं दोस्तों, KClO3। कुछ महोदय थे जिन्होंने भाई अपने को पता है कि भाई ऑक्सीजन का निर्माण करना, ऑक्सीजन सिलेंडर पे ऑक्सीजन भरते हैं ना दोस्तों, कैसे करते हैं कि पोटेशियम ये जो क्लोरेट है इसको क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखो KCl और प्लस ऑक्सीजन में निर्माण होता है ना। यहाँ पर अगर आप बैलेंस करना चाहो तो 3 दूनी 6 और ये यहाँ पर 3 लगा सकते हो और 2 KCl, चलो बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर इसको गर्म करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन भाई बनानी अपने को मेन चीज ऑक्सीजन है, तो ये अभिकारक है, ठीक है। ये अभिकारक या क्रियाकारक भी इसको कह सकते हैं, क्रियाकारक क्रिया करने वाला है ना, अभिकारक या क्रियाकारक दोनों में से आप शब्द उपयोग ले सकते हो। अब जो ये क्रियाकारक है KClO3 जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को आपने क्या क्रियाकारक और बनने वाले को उत्पाद का। अब ये जो अभिकारक है या क्रियाकारक है इस क्रिया में भाग ले रहा है, इसको बनाना है ऑक्सीजन, ये इसको किया गर्म। तो मान लो उदाहरण के तौर पर इसको 1 घंटा लग रहा था, ठीक। अब 1 घंटा लग रहा, अब इसमें आपने क्या किया साहब, 1 चम्मच भर के क्या किया दोस्तों, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या डाल दिया दोस्तों, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 डाल दिया। तो एक आप सोचो स्पीड से एकदम से ऑक्सीजन निकल जाएगी दोस्तों, जो चीज 5-10 मिनट में होने वाली थी। यानी एक तरीके से अगर मैं कहूं कि इसको अगर करने के लिए 873 डिग्री केल्विन ताप चाहिए दोस्तों, कितना ताप चाहिए कि KClO3 को कितना ताप चाहिए दोस्तों, 873। और ये जब 873 केल्विन ताप अगर इसको प्राप्त होगा ना दोस्तों, तब इसके अणु आपस में टकराएंगे और एक ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जिसके कारण ये उत्पाद का निर्माण होगा। बात समझ में आ गई ना, इसको ताप देना पड़ेगा, समझ में आ गई। अब ये ताप के कारण ये गर्मी हुई, इनमें पिघले और ये आपस में टक्कर हुई दोस्तों, और टक्कर होने से एक एनर्जी यानी एक्टिवेशन ऊर्जा का निर्माण हुआ, इस प्रकार से बना। अब कोई मान लो ऐसा पदार्थ इसमें आ जाए कि ये इतना ताप इसको चाहिए ही नहीं, यानी थोड़ा पहले ही कम ताप में ही मान लो मैं इसको दे दूं दोस्तों 611 केल्विन ताप, है ना, और डाल दूं दोस्तों MnO2, ये इतनी स्पीड से क्या होगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। यानी इतना जल्दी क्या किसमें निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीजन। यानी इस क्रिया को इसने क्या कर दिया, इसके वेग में परिवर्तित कर दिया, यानी वेग को बढ़ा दिया दोस्तों। अब परिवर्तन 2 प्रकार का होगा, कुछ तो बढ़ाएंगे और कुछ घटा देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने अमोनिया बनाने की हेबर विधि देखी दोस्तों, है ना, N2+3H2 और NH3, यानी अमोनिया बन रहा दोस्तों NH3, है ना। यहाँ पर अमोनिया का जो निर्माण हो रहा है, ये जो अमोनिया का निर्माण हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अमोनिया आपने लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये बड़ी ही आराम से चल रहा था हेबर विधि, लेकिन आपने इसमें लोह चूर्ण डाल दिया, फेरिक डाल दिया दोस्तों, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, एकदम से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसे आप क्या कहते हो, इस क्रिया को ये जो इसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, यानी इसने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। कुछ घटाने वाले होंगे उसको भी उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है। अब ये जो बढ़ाने वाले, अब ये जो क्रिया हुई इस क्रिया को कहते हैं उत्प्रेरण, यानी उत्प्रेरण की मदद, यानी उत्प्रेरक की मदद से क्या हो गई, इसके वेग में क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया। चलिए बात समझ में आई आपको, इस प्रकार से। चलिए ये मैं लिखाऊंगा नहीं, अभिकारक और उत्पाद, है ना, ये तो आपको नॉर्मल सी चीज है। इस प्रकार उत्प्रेरक के प्रकार, ये बड़ा ही एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से लेंगे दोस्तों। अब क्या लेंगे अपन, अवस्था के आधार पर, है ना। पहला जो होगा दोस्तों वो अपन क्या लेंगे दोस्तों, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार, अवस्था के आधार पर आप क्या करेंगे, उत्प्रेरक के प्रकार लेंगे साहब। चलिए साहब, कौन सा होगा पहला दोस्तों अपन पढ़ेंगे दोस्तों, 2 ही है, समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। चलिए साहब, और समांगी यानी थोड़ा सा सम यानी एक जैसा लग रहा है आपको, यानी इसके अंदर क्रियाकारक, है ना। अच्छा आप ये बताओ अवस्था क्या होती है, अवस्था देखो पदार्थ की अवस्था आप पढ़ चुके हो, ठोस है, द्रव है, गैस है ना, इसको अवस्था करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपको यही पता नहीं हो कि अवस्था, तो अवस्था के आधार पर आप क्या कर रहे हो, उत्प्रेरक के प्रकार बांट रहे हो। तो पहला हो गया समांगी उत्प्रेरक, यानी क्रियाकारक, कौन सा दोस्तों, क्रियाकारक, रिएक्टेंट जो दोस्तों क्रियाकारक, वह उत्पाद और इसके साथ साथ में उत्प्रेरक, इसकी यदि भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था दोस्तों, फिजिकल स्टेट जो होती है, भौतिक अवस्था यदि समान है, क्या दोस्तों समान है, तो ये कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा दोस्तों, आपके समांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। कौन सा उत्प्रेरक, एक उदाहरण अगर मैं बात करूं, चलो पहले इसको देख लेते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा और कैटालिस्ट यानी आपका जो उत्प्रेरक होगा, इनकी तीनों, इनकी किसी एक की जो दोस्तों क्या होगी, भौतिक अवस्था जो होगी दोस्तों वो अलग होगी, यानी तीनों की भौतिक अवस्था
समान नहीं होगी, क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी। समझ में आ गया ना, मतलब हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक जैसी हो, लेकिन जो ये आपका जो दोस्त कौन है, कैटालिस्ट है यानी जो उत्प्रेरक है, उसकी भौतिक अवस्था अलग हो। जैसे अभी आपने देखा जो अमोनिया की हेपर विधि थी दोस्तों, N2+3H2, इसमें निर्माण हुआ था दोस्तों NH3 यानी अमोनिया का निर्माण हुआ था। अगर आप देखेंगे, आपको पता है कि इसके अंदर कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया दोस्तों, लोह जोड़ा। आपको पता है नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, गैस है। वहां एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत है यार, हमें कैसा पता चलेगा कि ये साला ठोस है, द्रव है, गैस है, वहां लिखा हुआ आएगा दोस्तों। अगर एस लिखा आ गया, एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है। क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है। एन लिखा आ गया यानी लिक्विड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, लिक्विड होता है, ठीक है। और जी लिखा आने का मतलब दोस्तों गैस होता है। और अगर मान लो एक्वस है ना, ए क्यू भी लिखा जाता है, यानी कोई ना कोई वो घोल है यानी मिश्रण है, विलयन है कुल मिला के। और विलयन की अवस्था भी आप कैसी होती है दोस्तों, लिक्विड की होती है। समझ में आ गई ना बात, ये चार ही चीजें आती है और कोई चीज नहीं आती। यानी सॉलिड आएगा तो सॉलिड है, ठोस है। एल आ गया मतलब लिक्विड है, और गैस आ गया यानी गैस है। अब यहाँ पर आप देखते हैं नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन को भी आपको पता है गैस है, और अमोनिया भी एक प्रकार की क्या दोस्तों गैस है। लेकिन ये जो उत्प्रेरक जो है लोह चूर्ण, ये क्या हो दोस्तों, सॉलिड है, ठोस है। अब आप बताओ कि यहाँ पर परिभाषा यही है कि इनकी भौतिक अवस्था सबकी असमान है ना, मतलब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था है क्रियाकारक से अलग हो गई, यानी उत्पाद से अलग हुई, क्रियाकारक से अलग हुई। तो कौन सा प्रकार का उत्प्रेरक है दोस्तों, ये विषमांगी प्रकार का क्या है दोस्तों, उत्प्रेरक है। किस प्रकार समांगी उत्प्रेरक में काफी सारे उदाहरण है। जैसे आपको बात करें यहाँ पर समांगी उत्प्रेरक के बारे में लिख रहा हूँ ना भाई, भौतिक अवस्था इनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आपने पता एस्टर CH3COO आर, आर की जगह मैं यहाँ लगा देता हूँ COOH है ना। आपको पता है कि जो ये जो आपका एस्टर है, पता है आपको एस्टर है ना, एस्टर सुगंधित पदार्थ, इसका मान लो आप जल अपघटन कर रहे हो, साहब क्या कर रहे हो दोस्तों, जल अपघटन कर रहे हो। और कैसे होता है देखो, एचाइन देने से होता है, जिसके लिए एचाइन कहाँ होता है दोस्तों, एचाइन कौन देता है, कोई अम्ल देता है। तो अपन एक अम्ल लेते हैं दोस्तों, HCl अम्ल ले लेते हैं, तो ये जल में क्या दे देगा, एचाइन दे देगा। एचाइन के कारण इसका क्या होगा दोस्तों, जल अपघटन होगा। अब आप खुद को पता है भाई एस्टर बनता है कैसे, आपको पता है भाई एस्टर बना कैसे था, उसी में टूटेगा। आपको पता है एस्टर, बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें टूटा था दोस्तों, COOH वाले ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल में। अब आपको बनाना कैसे, याद रखना है कि यहाँ से COO के दो फाड़ कर देने, ठीक। अब ये हाइड्रोजन के भी, ये जो जल होता है इसके भी एक तो H+ और OH- इस प्रकार का होता है, आपको इतना तो पता ही होगा। चलिए साहब, अब यहाँ पर इस पे जोड़ दीजिए आप H और इधर जोड़ दीजिए OH, तो किसका निर्माण हो गया देखो, CH3CO तो है ही है, और OH है ना, तो यानी ये अम्ल हो गया। और इसके अलावा CH3O है और यहाँ H जोड़ दिया, ये एल्कोहल हो गया दोस्तों। इस प्रकार से निर्माण हुआ। अब आपको समझना है कि यहाँ है क्या, अपने को समांगी अवस्था चल रही। तो यहाँ जो आप देखते हो जो एस्टर है, ये भी क्या है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में, एल लिक्विड अवस्था में, जल आप जानते हो लिक्विड अवस्था में, और HCl आप खुद जानते हो लिक्विड होता है। और इसी प्रकार से ये जो दोनों उत्पाद बने, ये भी क्या है दोस्तों, लिक्विड है। बात क्लियर है। अब ऐसे खूब सारे मैं आपको एग्जांपल लिखा दूंगा दोस्तों, जिससे आपको परीक्षा में है ना, वो साला एग्जामिनर सोच के भी कहां से डालेगा, एक बाहर नहीं आने वाला। समझ में आ गई ना। और देखो आज अपन कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ इनके प्रकार अपन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा ना पेशेंस रखना अपने। मेरी एक आदत थोड़ी सी दोस्तों कि मैं चाहता हूँ यार कोई शॉर्ट में काम नहीं है ना, शॉर्टकट आप पता है शॉर्टकट हमेशा धोखा देता है ना, शॉर्टकट जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। मैं चाहूँ ना तो इस लेसन को ना आधे घंटे पौने घंटे के अंदर पूरा कर दूं, खत्म कर दूं। लेकिन देखो अब मेरा उद्देश्य क्या है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। एग्जाम आपके माँ बाप का सपना लेके आप थोड़ी देर मोबाइल लेके मेरा वीडियो देखने के लिए बैठे हो ना, तो मेरी इतनी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आपके पास में शानदार माल पहुंचना चाहिए। यानी मैटर इतना जबरदस्त पहुंचे कि आपको दूसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद 210 किताबें से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है ना। बहुत तगड़े तरीके से आपके पास मैटर चल रहा है। तो हो सकता है अपने वीडियो और जो टीचर्स होंगे थोड़े लंबे बने हो, लेकिन आपके पास मैटर बहुत जबरदस्त पहुंचेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई और चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस इन चीजों को आप क्या करना, रिपीट करना। बस थोड़ी यार इस गरीब की ध्यान दो, थोड़ा इसको शेयर करो, लाइक शेयर करो, ताकि हमारा भी थोड़ा मान वर्धन बढ़े। अब एक काम करते हैं, इसको लिखा देता हूँ दोस्तों ना, जो अभी क्योंकि इतना अपना बोर्ड की कैपेसिटी है नहीं, अपने पास कोई स्मार्ट वो जो बोर्ड आता है वो तो है नहीं कि फटाफट से पहले लिख के इधर स्लाइडें बना के लिया है अपन। तो अपने को तो मेहनत करनी है थोड़ी सी, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों एक बार। हाँ मित्रों, छापो देखो ना। और ये देखो वनस्पति तेल जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है उसमें निकेल उत्प्रेरक, ये काफी बार अपन पढ़ चुके हैं ना वनस्पति की। इस प्रकार के काफी एग्जांपल्स अपन देखेंगे इसके अंदर, है ना। एक बार इसको छाप लो। अब अपन पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों में लिख देता हूँ, है ना। समझा तो दिया ही है, उसमें खूब सारे एग्जाम्पल्स भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपका कोई बाहर भी नहीं जाए। हाँ देखो दोस्तों, मैंने होमोजेनस कैटलिस्ट यानी समांगी उत्प्रेरक के बारे में यहाँ पर आपके लिख दिया है। यानी अभिकारक उत्पाद तीनों की यानी उत्प्रेरक
तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, यहाँ पर समान होगी। जो मेथिल एसीटेट है दोस्तों अभी जल अपघटन करके बताया और पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसमें HCl। देखो HCl और ये AQ लिखा हुआ है ना मैंने, AQ मतलब ये नहीं समझा है, एक्वस यानी ये जलीय विलयन है। कुल मिला के ये भी लिक्विड ही है ना, यानी द्रव अवस्था ही है। तो सारे द्रव अवस्था के अंदर आ गए, ठीक है। और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड, और NO मतलब दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये सभी भौतिक अवस्था इनकी क्या है, समान है, गैस गैस। फिर इसके बाद में सुक्रोज जो शक्कर होती है वो एक्वस फॉर्म में होती है, फिर उसके अंदर जल डालते हैं, एक्वस फॉर्म समझ गए, जलीय विलयन होता है, यानी इसको जल में मिला रहे कुल मिला के। और इसमें H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, ये भी आपका एक्वस यानी जलीय विलयन होता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में। ग्लूकोज आप जानते हो, फ्रुक्टोज यानी फ्रूट शर्करा है, जिसके पीछे ओज लग जाए दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है ना, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं अपने को। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सभी गैस है, समझ गए बात को, छापो इसको। फिर अपन चाहते हैं विस्मांगी उत्प्रेरक, हेट्रोजिनस, छापो दोस्तों। अगला मीटर को देखो, लास्ट में मैंने लिखा है जिगलर नाटा उत्प्रेरक है ना, तो ये प्रोपीन का जो बहुलकीकरण किया जाता है दोस्तों, पॉलीप्रोपीन जो बनाई जाती है उसके बहुलकीकरण में जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। ये एक दो एग्जाम में मैंने देखा था, तो यहाँ पर मैंने ये उदाहरण लिखा है, तो याद कर लेना, इसको कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसमें अभिकारक या उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था होगी भिन्न भिन्न होगी दोस्तों, है ना, ठीक है ना, छाप लेना। मैटर अच्छा मिल रहा है तो एक बार लाइक कर दे दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर, के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है, क्रिया के आधार पर, यानी क्रिया बढ़ाएंगे या घटेंगे। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा। उससे पहले चलो एक कहानी सुनाता हूँ आपको, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ क्या होता है दोस्तों कि बचपन में मैं बहुत थोड़ा सा मस्तीखोर आदमी था, तो मैं क्या करता था, दिन भर की इधर उधर लड़ाइयाँ लियाता था। और लड़ाइयाँ लाते ही क्या होता था दोस्तों कि जैसे ही कोई आता, पिताजी शाम को पता है कि भाई पिताजी शाम को आएंगे, तो कोई बाहर से आ जाता था कि यार उसको क्या है कि इन्होंने आज मेरे छोरे को पीट दिया, इधर उधर नाड़ियों में पटक दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया, उधर शैतानी की इन्होंने। तो पिताजी को गुस्सा आता दोस्तों, तो पिताजी को तो क्या गुस्सा, क्रिया कर किया, उनकी क्रिया क्या होने वाली कि मेरे को धोने वाले हैं, लेकिन वह ठीक है थोड़ा समय ले रहे हो। अब हुआ क्या दोस्तों कि उधर से मेरी बहन आई, बहन ने क्या किया, हाँ पापा यो साड़ू हरामखोर आदमी है ना, कूटो, खाल मने भी यो कूट रहे, हमारी चोटी पकड़ घसीट दी, खाल मारा भी दो चार दिन की। यानी उसने क्या कर दिया दोस्तों, मेरी बहन ने आगे मेरे पिताजी को और भड़का दिया। यानी वो दो तीन, हो सकता है कि मुझे पीटते नहीं, हो सकता है कि कम पीटते, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेते, मुझसे पूछते हाँ बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, तेरी गलती थी, किसी गलती थी। फिर भाई साहब जैसे ही बहन ने कहा, क्योंकि वो तो पापा की प्रिय होती, तो ले धनादन वो चपड़े में जूते से धनादन धोया भैया बढ़िया ढंग से आराम से। यानी उसने क्या कर दिया, बहन ने आके वहां पर उस जो क्रिया को क्या कर दिया दोस्तों, बढ़ा दिया, है ना, मतलब उस क्रिया को क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया, जल्दी से संपन्न करा दी उसको पीटने वाली क्रिया को। फिर उधर से क्या होती दोस्तों, एक दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन इस प्रकार से क्या मेरी बहन नहीं, और उस दिन भी कोई बाहर से आए लड़ने के लिए, और पिताजी ने वापस क्या कि पिताजी ने क्या हुआ कि पिताजी जैसे गुस्से में, मेरे को लगा ठीक है, मैंने कहा मम्मी, तो मम्मी बेचारी क्या होती, बोली होती है, लोगों को क्या होता बचाने के लिए आती, सबको पता है आपको, है ना, तो आती है, नहीं नहीं मारो बेटा तो बहुत बड़ो है, मारो लाड़ लो, वो तो कदे बेचारो कोड़े ही न करे, न गलती वो दूसरा बड़कावे जो युखी करे फिर आदमी शायद कर मम्मी के सांस ले बेचारा। और तो पापा भी बेचारे क्या पिघल जाते, फिर पापा को और मारा तो देख लेना शाम को रोटी नहीं मिलेगी, ओ पापा देखो। तो यानी मम्मी ने क्या कर दिया, उस क्रिया को ठंडी कर दी, क्या कर दी, पीटने वाली क्रिया को ठंडी कर दी। पिताजी फिर भाई साहब आ गया बीच में, गृह मंत्रालय बीच में आ गया, अब अपने नहीं है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि मैं बच गया, यानी वो क्रिया क्या होती है, वो धीमी हो जाती है ना, यानी अपने बिल्कुल बंद नहीं होती, यानी उस क्रिया को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, धीमा कर दिया जाता है, समझ में आई। तो यहाँ इस क्रिया को बढ़ाने और घटाने के आधार पर आप उत्प्रेरक पढ़ेंगे दोस्तों, क्या है कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, धनात्मक उत्प्रेरक, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब ये क्या होता है दोस्तों, ये जो क्या होता है, अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं दोस्तों, बढ़ा देते हैं, यानी जल्दी से संपन्न करा देते हैं। एक होता है दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, ये जो क्रिया का जो वेग है, ये जो क्रिया का वेग है, इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। अब इनका कारण होता क्या दोस्तों, आपको शुरू में मैंने बताया सक्रियण ऊर्जा, यानी जो आपका रिएक्टेंट था, यानी अभिकारक था, है ना, या क्रियाकारक था, वो किसमें कन्वर्ट होता है दोस्तों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी
उत्पाद में कन्वर्ट होता बदलता है। इसके लिए इनको बदलने के लिए चाहिए ऊर्जा। यानी मान लो अगर मैं ग्राफ खींचूं दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से अभिकारक यानी अभिकारक जो हुआ ये बनते 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 इसको यहाँ पर ऊर्जा मिल गई दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिलते ही फटाफट से किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई ना। यानी अभी उत्प्रेरक नहीं मिला, उत्प्रेरक यहाँ पर अभी नहीं है दोस्तों, तो उत्प्रेरक अनुपस्थित में यहाँ पर जाके इसको ऊर्जा मिली, इतनी ऊर्जा इसको चाहिए होती, फटाफट से जैसे ही मिली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। अब क्या होता है, जैसे ही अपन ने उत्प्रेरक डाला तो क्या होगी, इसको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी इसने क्या कर दिया, इसकी ऊर्जा को क्या कर दिया, कम कर दिया। बात समझ रहे हो। यहां उत्प्रेरक आ गया, क्या हो गया दोस्तों, कैटलिस्ट आ गया। उत्प्रेरक आते ही यहां पर कम ऊर्जा में काम हो गया। तो यानी कम ऊर्जा में काम कब होगा दोस्तों, कम ऊर्जा में काम होने का क्या मतलब होगा कि उसके समय को घटा दिया, यानी उसके कहने का मतलब उसके वेग को क्या कर दिया, जल्दी से अभिक्रिया संपन्न करा दे देगा। जिसे अपन कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी उत्प्रेरक ने यहाँ पे क्या किया, सक्रिय ऊर्जा का मान क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया। यानी यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेंगे दोस्तों, जो सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देंगे, मान को कम कर देंगे। सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देंगे दोस्तों, कम कर देंगे, यानी इसकी आवश्यकता ही कम कर देंगे ऊर्जा की, फटाफट से ये उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। अगर सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन जो ये जो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेंगे दोस्तों, अभिक्रिया के वेग को कम कर देंगे। यानी 1 घंटे में जो अभिक्रिया होने वाली थी अब वो 2 घंटे पे होगी, यानी समय बढ़ा देंगे। तो ये क्या करते थे, यहाँ पर अभिक्रिया की इस सक्रिय ऊर्जा का मान क्या करते थे, भाई पहले इतनी चाहिए होती है, अब ये नहीं साला थोड़ी सी हमारी उपस्थिति के कारण भैया कुछ तो घटित होगा, है ना। तो हमारे जो छोटे भैया आए थे उन्होंने तो क्या सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर दिया। अरे साले हम बड़े वाले हैं तो हम सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देंगे, तो सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा दिया। तो सोचो आप, सक्रिय ऊर्जा का मान बेचारा पहले 5 मिनट भाई 2 मिनट में यहाँ पहुंचता है, 5 मिनट में यहाँ पहुंचता है, अब साला 10 मिनट में पहुंचेगा यहाँ पर। तो अभिक्रिया के वेग को धीमा कर दिया, यानी समय को क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक ने क्या किया, सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर दिया दोस्तों, बढ़ा दिया। इसका कारण ये है, बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, धनात्मक उत्प्रेरक कौन सा, जैसे आपने शुरू में देखा दोस्तों 2KClO3, जिसके कारण अपन क्या कर रहे थे दोस्तों, MnO2। अपन ने शुरू में बात की थी कि KClO जो पोटेशियम क्लोरेट है दोस्तों, इसको अपन कर रहे थे गर्म करने पर आपको पता है कि भाई 873 केल्विन इसको ताप चाहिए होता है, यानी इसको उतने समय यानी टाइम ज्यादा चाहिए गर्म करने में, तो टाइम ज्यादा लग रहा था और बन रहा था 2KCl, है ना, और प्लस 3O2। इस ऑक्सीजन अपने को बनानी थी ऑक्सीजन, तो थोड़ा समय ले रही थी, लेट ले रही थी। तो इसने क्या किया, MnO2 जैसे ही डाला दोस्तों, एकदम से ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन बनने की क्रिया जो हो गई तेज गति से हो गई, यानी सक्रिय ऊर्जा को मान को कम कर दिया, और इस प्रकार से ये क्रिया यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार से आपने जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा था, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या कर दिया, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया, जिसके कारण सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनने की गति थी वो क्या हो गई दोस्तों, तीव्र हो गई। अब आप कहोगे कि साहब चलो ये तो अच्छी बात है ना कि यार अभिक्रिया की वेग को आपने बढ़ा दिया, तो क्या ये नकारात्मक उत्प्रेरक भी आवश्यक है क्या? बिल्कुल आवश्यक है साहब। आजकल जितने भी दारूड़ी है ना, वो जो दारू पीने की क्रिया बढ़ा रहे थे, दारू और मांस पीने की, बाबा है अपने पूज्य प्रेमानंद जी, साले नालायकों, ब्रह्मचर्य से रहो, दारू मांस मीट सब छोड़ दो। बोलो भाई साहब भगवान बोल रहे छोड़ दिया, यानी वो क्रिया को क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। यानी वहां प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कर दिया, नकारात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया। इसी प्रकार से जैसे आप देखते हो दोस्तों, यहाँ पर नकारात्मक उत्प्रेरक के अंदर अपने दोस्तों नकारात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है दोस्तों। आप जानते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है दोस्तों, यानी आपका जल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके जल और ऑक्सीजन में दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये भाई अपने को चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब साला जैसे खुला छोड़ देंगे ये तो फटाफट जल से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन उड़ उड़ाएंगे, चलो समाप्त, अब जल रह गया वहां पे। तो फिर इस क्रिया को क्या करना पड़ेगा, वहां पर रोकना पड़ेगा ना भाई रोकना ही पड़ेगा। तो रोकना पड़ेगा, तो इसके लिए इसमें क्या मिला दी जाती है दोस्तों, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है दोस्तों, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है दोस्तों, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। एक और देखिए आप, CHCl3, नाम बताओ दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। हाँ देखियो इन्हों पैसा वो फिल्म आ माइनर चोर डाकू अब जो ये रुमाल में लगाए और पाचनो हजी तो आदमी सोच चुका बेहोश हो जावा ना। तो ये बेहोश करने वाली निश्चित गैस है, इसका नाम है दोस्तों क्लोरोफॉर्म।
ये क्लोरोफॉर्म क्या होती है दोस्तों, आप वायु में जैसे इसको खुला छोड़ोगे ना, आप जैसे वायु में खुला छोड़ोगे तो वायु में दोस्तों होती है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके COCl2, ये फोर्जिन गैस है दोस्तों, बहुत जहरीली गैस है। कौन सी गैस है दोस्तों, फोर्जिन गैस है। ये सब लिखा चुका हूं मैं पहले आपको, है ना, मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये COCl2 जो फोर्जिन गैस में क्या हो जाती है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कन्वर्ट नहीं हो, इसके लिए इसमें दारू मिला दी जाती है, C2H5OH, यानी एल्कोहल इसके अंदर मिला दिया जाता है दोस्तों। जैसे आप एल्कोहल इसमें मिलाओगे तो ये क्लोरोफॉर्म अपने आप में सुरक्षित रहेगी, और फोर्जिन जो होगी दोस्तों, फोर्जिन में कन्वर्ट नहीं होगी। होता क्या है एक्चुअली, जैसे मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, अभी जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल ने क्या कर दिया, नकारात्मक उत्प्रेरक के लिए तो इस पे एक लेयर बना देते हैं दोस्तों, नकारात्मक उत्प्रेरक, है ना। तो इसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं ताकि ये आगे बढ़े नहीं। तो ये अपने लिए अच्छी बात है। आपको पता है कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो कोई लाश वास होती है दोस्तों, सड़ जाती है ना। लाश, कोई मान लो लाश है, सड़ रही है, सड़ने पे भी कोई ना कोई क्रिया हो रही है दोस्तों, लाश सड़ने पे, है ना, ये सड़ने में भी क्रिया हो रही है। तो इसमें क्या, किसका लेप कर दिया जाता था दोस्तों, फार्मेलिन। क्या होता है दोस्तों, फार्मेलिन के लेप से ये लाश क्या होती है दोस्तों, सड़ने में बहुत टाइम लगता है, इसको सड़ती नहीं, यानी इस क्रिया को, सड़ने वाली क्रिया को इसने क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया। इसे आपने क्या कहा दोस्तों, नकारात्मक उत्प्रेरक का। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको यहाँ पर लिखा दूंगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको क्रिया के आधार पर जैव उत्प्रेरक भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जीवों के अंदर जो पाए जाते हैं उत्प्रेरक। इसके अंदर आपके पाचन के अंदर काफी एंजाइम्स आते हैं। तो मेरा मन ये है कि मैं एंजाइम्स को अलग ही तरीके से पढ़ाऊं, अगर, क्योंकि एक पूरा वीडियो बनेगा दोस्तों, उसमें मैं चाहूँ कि उसमें 2-3 यहाँ उदाहरण लिखाऊं, उसका कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात ये है। तो मतलब कुल मिला के जीवों के अंदर जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, आपने पाचन तंत्र के अंदर खूब सारे एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम्स है ना, वो भी उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। तो उस क्रिया को क्या कर देते हैं दोस्तों, ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, जैव उत्प्रेरक उन्हें कहते हैं। जैसे यूरिएज जो होता है दोस्तों, आपकी यूरिया को, भाई यूरिया बनती किससे है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, बनता जो यूरिया जो होता है ना दोस्तों, इसका सूत्र होता है NH2CONH2। बनता कहाँ दोस्तों, ये बनता ये अपने लीवर के अंदर है। किसमें, कहाँ बनता है दोस्तों, लीवर यानी यकृत के अंदर निर्माण होता है इसका। लेकिन ये बाहर कहाँ से निकलता है, यूरिन से। यूरिन होता है, यूरिन हमने मूत्र में, यानी किडनी में जाकर वहां पर क्या होता है दोस्तों, बाहर निकाला जाता है। समझ में आ गई ना। तो यूरिन बनता आपका कहाँ है, किडनी के अंदर, जहां पर जाके ब्लड के द्वारा ये वहां पर छोड़ दिया जाता है, पेशाब के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो यूरिया बनने का जो काम होता है वो लीवर, इसीलिए लीवर में कई सारे रसायन बनते हैं दोस्तों। आपके जो ब्लड होते हैं ना, सब अपन बोलते हैं कि स्प्लीन, तो ये लास्ट में जाके लीवर में ही जाते हैं दोस्तों, जहाँ बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होती है आरबीसी टूट के। ठीक है ना, जो आपके पित्त वर्णक है, जो पित्ताशय में जाके स्टोर होते हैं। कुल मिला के अंतिम घाट सबका लीवर ही, इसलिए अपने इसको लीवर को क्या बोला जाता है, रासायनिक निर्माण की फैक्ट्री बोला जाता है। लीवर डिस्टर्ब हो गया तो बहुत काम खराब हो जाता है दोस्तों ना। तो ये जो कहने का मतलब जो यूरिया है, ये जो यूरिया जो किसमें टूटता है दोस्तों, अमोनिया और जो CO2 के अंदर टूटता है। तो इस प्रकार के कई सारे आप यहाँ पर जैव उत्प्रेरक देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ एक बार लिखा दिया, जैव उत्प्रेरक को मैं दोस्तों अलग से ही पढ़ूंगा, अभी यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं जैव उत्प्रेरक। समझ में आ गई ना बात। और एक दोस्तों क्या होता है, स्व उत्प्रेरक होता है। इसी के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक स्व उत्प्रेरक होता है। स्व उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि भाई, एक जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूं दोस्तों आपको, स्व उत्प्रेरक के अंदर जैसे आप पढ़ने लगे दोस्तों ना, पढ़ते क्या आपका मन नहीं लग रहा था, लेकिन आपने देखा यार, चलो यार क्या हुआ कि मैं छोटी मोटी, जैसे आप चपड़ासी बन गए दोस्तों, और यार मैं पढ़ सकता हूँ यार, मेरे मतलब आप में क्या जोश है, अरे यार साला RS देते हैं। तो यानी RS की जो पहले जो क्रिया थी ना, पहले कहाँ RS यार, कहाँ क्या है। अब जैसे आप चपड़ासी बने तो थोड़े से आप में क्या गुण आया दोस्तों ना, चपड़ासी बनते ही आप में गए यार, सोचने लगा यार RS भी बन सकता हूँ, कहीं ना कहीं चपड़ासी बन गया। तो यानी वो चपड़ासी बनना आपके लिए क्या हो गया, यानी खुद ने ही, आप खुद ही तो बने, तो खुद ही क्या बन गया, आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य किया, है ना। तो इस प्रकार से तो स्व उत्प्रेरक यानी उसके अंदर कोई उत्पाद बनेगा, भाई कोई क्रिया हो रही है उसमें उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों आप, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। इसके अंदर एथिल एसीटेट जो होता है दोस्तों, CH3COO2H5, इसका जो जल अपघटन करते हैं, देखो एसीटेट यानी एस्टर है कुल मिला के, है ना, एथिल एसीटेट बोल सकते हैं, एस्टर। अब आप सब जानते हो एस्टर में एक तो COOH में कन्वर्ट होगा और एक एल्कोहल में कन्वर्ट होगा दोस्तों, है ना, एल्कोहल यानी C2H5। देखो यहाँ से टूटता है तो ये तो C2H5OH बन जाएगा दोस्तों, C2H5OH, और इधर बनेगा CH3COOH, CH3COO, यानी एसिटिक अम्ल बन जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया ना, यानी लास्ट वाला एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, पहले वाले कार्बन में जो भी है वो अम्ल में कन्वर्ट होता है।
तो ये जो एसिटिक अम्ल बना दोस्तों, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल ही क्या करने लगेगा दोस्तों, जैसे ही बना ये बनते ही इसके लिए क्या होता है, मोटिवेट करेगा, यानी इसको उत्प्रेरित करेगा इस क्रिया को तेज गति से बढ़ने के लिए। तो इसमें बना हुआ उत्पाद ही किसका कार्य किया दोस्तों, उत्प्रेरक का कार्य किया। अतः इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, स्व उत्प्रेरक कहेंगे। क्यों ना लिखा दिया जाए दोस्तों। ओके, तो कॉपी किताब निकालो, बेटे कहाँ हो। हाँ मित्रों, छापो धनात्मक उत्प्रेरक को। ठीक है, अब लिखा रहा हूं मैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। हाँ छापो दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, और मैंने ये उदाहरण लिख दिए। देखो ये तीर के निशान के ऊपर जो मैं लिख रहा हूं ना दोस्तों, ये उत्प्रेरक है ना। ठीक है, ये सब ऋणात्मक उत्प्रेरक है। हाँ देखो दोस्तों, छापो तीसरा स्व उत्प्रेरक और चौथा जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक केवल एक मैंने भी लिख दिया, केवल ये है ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया जो आपकी बॉडी के अंदर होती है वो उस, और उनको बताया आपको एंजाइम्स भी कहते हैं, और एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है ना। अभी बात करेंगे इसके बारे में, सब कुछ है ना। अभी एक बार केवल एक लिखा है कि भाई यहाँ इसका प्रकार होता है। अब देखो कल अपन पढ़ेंगे इसके अलावा भी जो उत्प्रेरक के अंदर बचे हुए हैं, और उत्प्रेरक के जो गुण हैं, भाई अपने जितना भी पढ़ा उसमें उत्प्रेरक के जो जो गुण होते हैं वहां से भी एक प्रश्न निकल के आता है, भाई कौन सत्य सत्य के अंदर, भाई कौन सा नहीं है वाला स्टेटमेंट में। और इसके बाद में आप एंजाइम्स के बारे में बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, तो उत्प्रेरक वाला काम भी खत्म, और अपनी रासायनिक विज्ञान का जो चैप्टर है ये सारे क्लोज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय सिया राम।